GSTR 2B का मतलब कि जितने भी आपने परचेजेस किए हुए हैं उसका जो भी आपने अपने सप्लायर को GST दिया होगा वो सारे का सारा GST जो है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके GSTR 2B में। अब आपके GST पोर्टल पर जितने भी इनवॉइसेस नज़र आ रहे हैं क्या वो सेम इनवॉइसेस आपके सॉफ्टवेयर में भी हैं? अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है या कोई भी वेरिएंस है तो उसको मैच करना, उसको देखना इज कॉल्ड GSTR 2B रिकंसिलेशन। मींस रिकंसिलेशन का मतलब क्या है कि जब हम डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके डिफरेंसेस एंड वेरिएंसेस को देखते हैं, तो ये सेम केस होता है आपके 2B में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि GST के पोर्टल पर एक न्यू फीचर जो आया हुआ है दैट इज़ द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आपने जो 2B का रिकंसिलेशन करना है वो टैली में कैसे करना है और एक्सेल में कैसे करना है। बट इस रिकंसिलेशन को करने के लिए हमें डेटा कैसे लेना है पहले आज उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ले चलती हूँ GST के पोर्टल पर, और जैसे ही आप GST के पोर्टल पर लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है सर्विसेज का। सर्विसेज पर रिटर्न्स पर आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में सारे इनवॉइसेस होंगे जितने भी आपने परचेज किया होगा, तो यहाँ से आप सभी इनवॉइसेस को देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है वो इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज दोनों के इनवॉइसेस को देखा जा सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज पर क्लिक करना है। मैंने व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ वो मैसेज देगा कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, मींस देखो हमारी 2B में ना वो इन्वॉइसेस आएंगे जो यहाँ से मैं इन्वॉइसेस एक्सेप्ट करूँगी, बट अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करते वो अपने आप 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैम जितने इन्वॉइसेस आएंगे सारे के सारे 2B में तो आने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम क्या होता है कि जो इन्वॉइस जो है आपके सप्लायर ने अपलोड किया है वो आपका इन्वॉइस है नहीं, तो उसने आपका GST नंबर यूज़ करके उसको अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर आके आप उन इन्वॉइसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और ITC लेने के लिए आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए प्लस आपको गुड्स भी रिसीव्ड होनी चाहिए। अगर आपने गुड्स रिसीव नहीं की हैं तो आप उन इनवॉइसेस को यहाँ पर आके पेंडिंग कर देंगे। तो जितने भी इनवॉइसेस हैं यहाँ पर सारे ही आपको नज़र आएंगे। देखो आपको V2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट्स, हो सकता है कि कुछ इनवॉइस जो है आपके सप्लायर ने रॉन्ग जो है वो अपलोड कर दिया है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा, तो वो अमेंडमेंट्स में नज़र आएगा। हो सकता है कि आपने गलती से अपना इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट कर दिया, तब भी वो अमेंडमेंट्स में ही जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आप अपने सप्लायर को बोलोगे कि आपने जो है बाय मिस्टेक उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो अमेंडमेंट्स में जो है वो आपको आपका इनवॉइस जो है वो अपलोड कर देगा और आपके यहाँ IMS में शो होने लगेगा। तो जैसे कि मैं B2B इनवॉइसेस पर क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस आएंगे, जो भी इनवॉइसेस जो भी आपने गुड्स वगैरह परचेज की होंगी, आप यहाँ पर आके इन इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा? आपके 2B में। अब आपको क्या पता कि ये सारे के सारे इनवॉइसेस आपके ही हैं, हो सकता है 1000 ऑफ इनवॉइसेस हैं, तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा ना। मींस इन इनवॉइसेस को अपनी परचेज बुक के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा। अब परचेज बुक कहाँ होगी? या तो आपने एक्सेल में एंट्री कर रखी होगी जहाँ आपके टैली का डेटा होगा। तो इसको रिकंसिलेशन करने के लिए ना एक मेथड तो ये है कि इन सभी इनवॉइसेस को यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो एक्सेल के थ्रू भी रिकंसिलेशन आप कर सकते हो, जहाँ आप क्या कर सकते हो, अब जो है टैली 6.1 में एक ऑप्शन है, आप टैली में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सचेंज का। आप एक्सचेंज में क्लिक करेंगे, ऑल GST ऑप्शंस है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल GST ऑप्शन में जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी
आप डाउनलोड कर सकते हो IMS इनवर्ड इनवॉइसेस। मीन्स यहाँ पर अगर आपने अपने टैली में सारी की सारी परचेज इनवॉइसेस एंटर कर रखी है ना, तो इसको यहाँ से डाउनलोड जैसे ही आप करोगे तो आपको पूछेगा कि आपने यही रजिस्ट्रेशन के डाउनलोड करने हैं, क्योंकि हो सकता है टैली में आपने मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन का डेटा रखा हो, तो यहाँ पर वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। तो जिसका भी आपको IMS डाउनलोड करना है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हम इन इनवॉइसेस को अपने टैली के डेटा के जितने भी परचेजेस हैं उनके साथ कैसे रिकंसाइल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि टू बी रिकंसिलेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी परचेज बुक के इनवॉइसेस और जो GST पोर्टल में इनवॉइसेस हैं उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनमें एरर हो सकते हैं। अगर आप रॉन्ग ITC क्लेम करोगे तो लेटर ऑन उसको डिसअलाउ किया जा सकता है, उस पर आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और हो सकता है कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जो आपके सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किए, आपको कब पता चलेगा? जब आप रिकंसाइल करोगे। तो रिकंसिलेशन सीखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।